जो आरक्षण है वो पूरे के पूरे कुर्मी समाज के लोग ही खा जाएंगे, ऐसा भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। जबकि कुर्मी यदि एसटी में शामिल होगा तो अपने आबादी के अनुपात में अपना आरक्षण का जो कोटा है वो भी उसमें सम्मिलित होगा। साल से प्रत्येक 20 सितंबर को जब तक हम लोग शेड्यूल नहीं होंगे, एसटी स्टेटस हम लोग को मिलेगा नहीं, तब तक ये लड़ाई लड़ने का एक संवैधानिक रूप से तरीका है। अब बार तो और भी भयानक होगा, काहे कि हमारे विरोध में जो स्वर गूंज रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे हम सभी को ऊर्जा भी और मिल रहा है। जो लोग समाज के लोग, जो कुर्मी समाज के लोग थे, सोए हुए थे। 20 तारीख को रेल टिक्का आंदोलन है, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, 20 तारीख को जो रेल टिक्का है, आप लोग को सबको पता है कि विगत 3-4 साल से प्रत्येक 20 सितंबर को जब तक हम लोग शेड्यूल नहीं होंगे, एसटी स्टेटस हम लोग को मिलेगा नहीं, तब तक ये लड़ाई लड़ने का एक संवैधानिक रूप से तरीका है। और झारखंड के 40 स्टेशनों में कुर्मी समाज के लोग खाना पीना, नाच, गीत गोविंद के साथ धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। पूरा रोड जाम रहेगा, पूरा रेल कुर्मियों से भरा हुआ रहेगा, जो पिछले सालों में भी देखने को मिला है सभी को। और इस बार तो और भी भयानक होगा, काहे कि हमारे विरोध में जो स्वर गूंज रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे हम सभी को ऊर्जा भी और मिल रहा है। जो लोग समाज के लोग, जो कुर्मी समाज के लोग थे, सोए हुए थे, वहां तक भी अब आवाज पहुंच रही है कि आपके विरोध में जब स्वर गूंजता है, कोई चलता है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर का जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिक एनर्जेटिक होता है और सभी लोग स्टेशनों में कूच करेंगे। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से आप लोग रेलवे बाधित करने का जो ऐलान किए हैं, इसमें उधर से भी आदिवासी संगठन के लोग, विभिन्न संगठन के लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग ये जो बाधित है ये होने नहीं देंगे, हम लोग भी उतरेंगे उस दिन। बढ़िया बात है, उतरिए, लेकिन थोड़ा सा आप पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा आप नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर के आ रहे हैं, आत्मचिंतन कीजिए। आप जो विरोध कर रहे हैं वो किस आधार पे कर रहे हैं? कुर्मी जो मांग रहे हैं वो आपसे थोड़ी मांग रहे हैं कि आप विरोध कर रहे हैं। कुर्मी अपना हिस्से का लड़ाई लड़ रहा है। तो उन लोगों का कहना है दादा कि आप लोग आरक्षण में प्रतिशतता बढ़ाइए, ना कि आप लोग आदिवासी बनिए। अरे, हम वहाँ शेड्यूल होंगे तो अपना अनुपात, आबादी का अनुपात में उसमें हम लोग का जो रोस्टर है, उस रोस्टर भी उसके साथ शामिल होगा। ऐसा थोड़ी है कि अभी अगर मान लीजिए उनका जो आरक्षण है और उनका आरक्षण को कौन खा रहा है, 32 जनजाति अभी हैं, तो उनमें कौन जाति खा रहा है नहीं खा रहा है सबको पता है। उस पर वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि 32 जाति का मिल पा रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन वो लोग ये भ्रामक खबर फैला रहे हैं कि कुर्मी यदि आ जाएगा तो 26% जो आरक्षण है वो पूरे के पूरे कुर्मी समाज के लोग ही खा जाएंगे, ऐसा भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। जबकि कुर्मी यदि एसटी में शामिल होगा तो अपने आबादी के अनुपात में अपना आरक्षण का जो कोटा है वो भी उसमें सम्मिलित होगा। सूर्य सिंह बेसरा जैसे बुद्धिजीवी आंदोलनकारी का विचार आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, बाइट भी लिए होंगे। तो कहीं ना कहीं सूर्य सिंह बेसरा जी बहुत अच्छे जानकार हैं और इससे झारखंड को क्या लाभ होगा। बृहद झारखंड का सपना पूरा करना है तो कुर्मी को एसटी में शामिल करना होगा और यहाँ के लोगों को जो हक अधिकार जो बाहरी लोग अभी खा रहे हैं, कुर्मी अगर एसटी में शामिल हो जाएगा तो निश्चित रूप से झारखंड को लाभ मिलेगा इसका। दादा, आप जेल कैंप में भी हैं, जेल कैंप में कुछ पद में हैं, क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार की जयराम महतो पूर्ण समर्थन कर दिए हैं, खुलेआम समर्थन किए हैं, वैसे ही और कुर्मी नेता हैं, उन लोगों को भी करना चाहिए? देखिए, झारखंड का 3 पार्टी राजनीतिक रूप से कहिए तो जेल कैंप है, आसू है और एक जेएमएम है। जेएमएम अपना अधिवेशन के दौरान ही अपना जो मैनिफेस्टो है उसमें अपना कुर्मी को एसटी में शामिल करना, ऐसा वो लोग का एक करके रखा है। महा अधिवेशन में वो लोग कर डाल के रखा था। निश्चित रूप से
जेएलकेएम तो खुले तौर पे इस आंदोलन को समर्थन दे चुका है। जेएमएम के लोग, ऐसा नहीं है कि कुर्मी समाज के लोग जेएमएम में नहीं है या फिर भाजपा में नहीं है या फिर कांग्रेस में नहीं है, और ये समाज की लड़ाई है, कोई राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं है। जिनका जमीर जगा हुआ रहेगा वो चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में रहे, वो स्वयं को इस आंदोलन से जोड़ते हुए नजर आएंगे आप सभी को। तो आपको क्या लगता है कि इसका जमीर नहीं जगा हुआ है? जमीर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जिनका अब संपन्न, सुखी संपन्न है, उनको समाज से कोई सरोकार नहीं है। वो इसलिए बयानबाजी से भी बचने का प्रयास करते हैं। अपना समाज के हित में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए उस पर खुल के बोलते भी नहीं है, क्योंकि उनको वोट बैंक का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन बहुत कम लोग, जयराम महतो जैसे बहुत कम लोग हैं जो एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हुए खुल के, और ऐसा नहीं कि कुर्मी के लिए ही केवल बोल रहे हैं, वो प्रत्येक समुदाय जिसको अपने हक अधिकार से वंचित है, उस समाज के लोगों को भी वो बोले हैं अपना सामाजिक उत्थान कैसे होगा उसका चिंता आपको अपने स्तर से करना होगा, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। और कह रहे थे कि जैसे झारखंड में विभिन्न संस्कृति है, उसमें से जो संस्कृति कुर्मी समाज की है वो मिलती जुलती है आदिवासियों। देखिए, सभी आदिवासी जितने लिस्टेड हैं, सबका अपना अपना कस्टमरी लॉ है, सबका अपना नेक नियम है, रीति, चाहे वो शादी ब्याह का हो या फिर मरनी हरनी कहिए, तो सबका अपना अपना विधि विधान से पूजा पाठ होता है। उसी तरह 12 माह से 13 पर्व हम लोग का है, हम लोग भी सरूल मनाते हैं। और मेरा गांव का जहाँ तक बात है, मैं हमेशा वहाँ पर सरना पूजा में जाता हूँ। पहन का मुख्य सहयोगी अगर कोई है वहाँ पर तो कुर्मी समुदाय है, और आज भी कुर्मी के घर से ही वहाँ मुर्गा जाता है, मेरा घर से खुद जाता है। और अपने आप को आदिवासी मानने वाले उरांव समुदाय के लोग भी हैं, हमारे गांव में भी हैं, पंचायत में भी हैं, लेकिन उनका वहाँ पर सम्मिलित होना होते ही नहीं है आज तक। जब तक हम देखा है कि उरांव समुदाय के लोग वहाँ पर सरना पूजा में, सरना स्थल में जाते नहीं है, चूंकि उनका एक अलग परंपरा है, अपने अपने घरों में ही वो लोग पूजा करते हैं, उरांव समुदाय के लोग, इसलिए वो लोग को सरना से भी कोई संबंध नहीं है। जो आज उरांव समुदाय के लोग जो बिलबिला रहे हैं कुर्मी आ जाएगा एसटी सूची में तो नुकसान होगा, ये होगा, अभी विरोध का स्वर जो ये कर रहे हैं, उनको बढ़िया से पता है कि कुर्मी ही है जो झारखंड का जितना भी रूढ़िवादी प्रथा है, वाहन परगनेत का जो व्यवस्था है, उसका मुख्य सहयोगी बोलिए महतो ही है। आज भी पैनभोरा, मेरा गांव का पैनभोरा महतो है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जितना भी प्रकृति पूजा है सब में हम लोग सहभागी रहे हैं, और संरक्षित करने का बीड़ा कुर्मी समुदाय ही उठाते आया है, आगे भी उठाते रहेगा। बहुत धन्यवाद।